देते, आज 200 लाइन होगी, लेकिन बेटा ऑप्शंस के लिए संघर्ष करे बिना कुछ भी नहीं। तो हमारे बच्चों को जो ये प्रॉब्लम उनके बीच में आई, जो मोटिवेशन बिल्कुल लगभग समाप्ति के स्तर पे, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बच्चा आता है मेरे पास, मैंने कहा क्या करना चाहते हो, सर इंजीनियरिंग, क्यों करना चाहते हो, मेडिकल क्यों करना चाहते हो, ऐसी सर कुछ तो करना है ना, मैं तो कुछ तो करना है, क्या बात है, तुम्हारे मन में ख्वाब होना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारे मन में ख्वाब है, कोई विचार है, कोई विचार नहीं, इतना हो जाए बहुत, इससे ऊपर सोच नहीं। ये जो बच्चों में मोटिवेशन की प्रॉब्लम आई है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की परफॉर्मेंस। फिर हमारे बच्चे, आपको पता है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन पर जिंदा है, कल एग्जाम है तो आज रात खाली कर दो, कोई दिल में दर्द नहीं, पूरी रात जगा दो, कल पेपर है, अरे भाई तू 3 दिन पहले पढ़ ले। मैंने उसको कई बार बच्चों को एग्जाम्पल मैंने कहा तुम कभी शादी वाले घर में जाओ, शादी वाले घर में आम बात नहीं, कुछ बातें तो लड़की की डोली उठने के बाद ही खत्म होगी, सर तब तक तो मेहनत कर ली, जब लड़का बड़ा घोड़ी चढ़ जाएगा तब तक काम करना ही करना, क्योंकि कुछ काम घोड़ी के काम है, मतलब जब तक वो घोड़ी लड़का चढ़ रही है तब तक वो काम उस वक्त हो नहीं, पहले हो नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लड़की डोली जब जाएगी तब तक सारे काम करना ही करना है, उसके बाद ही आप आराम होंगे ना। तो बेटा कुछ काम तो लास्ट मिनट के होते, लेकिन जो काम लास्ट मिनट के नहीं है वो तो पहले कर सकते हो, उनके अंदर वो आदत है। एग्जाम को कैसे बोल रही है, पहला ही शब्द टेस्ट का होगा, पहला ही शब्द क्लास में मैं टेस्ट बोलूंगा, अच्छा बच्चों अब तुम्हारे टेस्ट का समय है, सर कितने टॉपिक आ लोगे, देखो 6 टॉपिक पढ़ा दिए, 6 का दे दी, सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा जब मैंने ये पढ़ाया तो आया, हाँ, मैंने कहा असाइनमेंट कर ले, तूने करी, हाँ, जब मैंने तुझसे पूछा डाउट बचा तूने कहा ना सर कोई डाउट नहीं बचा, अब फिर टेस्ट दे दे, तुम्हारे सारे मौके दे दिए, अब तो टेस्ट दे दे, सर रिवीजन का टाइम तो दो ना, कितना चाहिए तेरे को यार, देखो 6 टॉपिक आते हैं रिवीजन में, सर मैंने कहा अच्छा एक काम करो 3 टॉपिक उस पर मिली, सर 3 मिनट समय दे दो, फिर सर उसमें से एक भी क्लास बचा होगा, सर परसों मेरा टेस्ट है, सर वो उसका टेस्ट है, मैंने कहा हाँ आज तेरे को अपने साथी की बड़ी याद आ रही, 3 महीने से तो रोज से गालियां दे रहा था, बाहर में तुझे बताता हूँ मैं, और आज तेरे को बड़ी याद आ रही क्योंकि वो टेस्ट को अपनी पोस्ट कर रहा है, तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो जो हमारे बच्चे इस चीज को लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे आ गए हैं और अंत में हेल्पलेसनेस की स्थिति में बच्चे पहुंच जाते, क्योंकि जब 11th आवर में आप काम करेंगे ऑप्शन नहीं होगा, हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन हर बार बच्चे की दुर्भाग्य से एस्टिमेशन ठीक नहीं, तो वो जब वो प्रॉब्लम आती है तो बच्चा हेल्पलेस स्थिति में, मेरे सर इतना ही हो सकता है। और अगर एक बार बच्चे का जान लीजिएगा, यदि बच्चे का मॉरल एक बार टूट गया, हम जिंदगी में उसका मॉरल आसानी से नहीं बना सकते। हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी बच्चे का मॉरल न टूटे। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे ने जिस दिन मॉरल अपना छोड़ दिया उस दिन मैं गया, क्योंकि मैं अब तक कुछ नहीं कर सकता, उसका मॉरल हाई रहे, कॉन्फिडेंस हाई रहे, मेरे लिए हमेशा अंत तक ये मजबूरी है मेरी, क्योंकि जिस बच्चे का मॉरल टूट गया मैं उसको फिर कुछ नहीं करता, मेरे लिए बहुत बड़ी। और आखिरी चीज बच्चों में जो आजकल पाई गई वह फोकस है किसी पर्टिकुलर चीज को, दे आर नॉट फोकस, जो करना है करो, मनाई करो, फुटबॉल खेलो वो भी खेलो, लेकिन जो काम करना फोकस। मैं तो बच्चों को हंसी मजाक में यही कहता हूँ, मैंने कहा जब तुम मूवी जाते हो तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की याद आती है, तुम्हें मम्मी पापा की याद आती है, जब तुम घर में बैठते हो तो तुम्हें मूवी की याद आती है, जब तुम टेस्ट देने बैठते हो तो तुम्हें पिक्चर याद आती है, पिक्चर बैठते हो तो टेस्ट याद आता है। यार जो काम करने वो तो पूरा कर लो, जो काम तुम्हें करना है, तुम पिक्चर देखने को ढंग से पिक्चर हो 4 घंटे कोई बात नहीं, जब घर आए पढ़ने तो पूरा पढ़ लो, जो काम करो कम से कम 100% आउटपुट से करो, उसमें तुम्हें दूसरा विचार तो तुम ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे, परेशानी है, यही हमारे बच्चों की परेशानी। मुझे इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स में जो कारण नजर आता है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मैंने आपसे कहा मेरी पूरी बातचीत का दौर 3 चीजों पर है, आज की स्थिति, कारण और उसका निवारण हम क्या कर सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते, अगर आज कोई कहे कैंसर फैल रहा है, प्रदूषण से फैल रहा है, हमारे भोजन से फैल रहा है, तो मैं घर में खेती आज यहाँ नोएडा में नहीं उठा सकता, ठीक है, लेकिन आप कुछ तो कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ कम से कम उस पर मैं अपना जोर लगा लूँ, यही मेरी जो कारण रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इसका हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री की देन थी, जिन्होंने 10वीं का बोर्ड हटाया। ये एक जीवन का बहुत बड़ा स्टेप था जो उन्होंने लिया। आप लोगों ने परिवारों में जो बच्चे आज से 4-5 साल पहले जिन्होंने 12th किया होगा और जब बोर्ड उन्होंने दिया होगा, आप उनसे अगर आज जिन्होंने 10th का बोर्ड दिया, आप उनसे अपने दूसरे बच्चे की कल्पना करें अपने आसपास पड़ोस में, आपको पता लगेगा कितना बड़ा फर्क। उस समय जो बोर्ड में याद दिया था बच्चों की 10th में तैयारियां कराई जाती थी, वो दिन होता था दिसंबर के महीने से लेकर जनवरी फरवरी, रगड़ रगड़ के 3 घंटे बेटा पेपर दो, ये कर रोज दिन। अब तो है सिलेबस थोड़ा बच्चों ने तोड़ दिया
थोड़ा इस सिस्टम में तोड़ दिया, फिर 2 हिस्सों में तोड़ दिया, FA1 FA2 2 हिस्सों में सिस्टम तोड़ दिया। अब वो स्थिति में बच्चों के पास एक लॉन्गर सिलेबस को करने की आदत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा बच्चों के पास आया है क्योंकि उन्होंने बड़ा सिलेबस देखा ही नहीं। आप यकीन मानिए हम लोगों के समय में कब ऐसा समय था जब सालाना परीक्षा में छिमाही का सिलेबस नहीं आता, इट वाज नेवर, हमें करना ही पड़ता था, उस सिस्टम में था। आप वो 2 हिस्सों में टूट गया। आप यकीन मानिए 11वीं में आके बच्चों ने मुझसे पूछा, सर 11वीं में FA1 FA2 होता है? मैं कहा ये क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 10th में पढ़ाते नहीं पता। बोला सर आधा सिलेबस आएगा। मैं कहा तुमको किसने कह दिया, ये तो कभी हो सकता, सिलेबस तो पूरा ही आएगा। तो ये बच्चों को जो एग्जामिनेशन का इवोल्यूशन हुआ है वो बहुत बड़ा। दूसरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे पास बच्चों की जो है वो है रेफरेंस बुक्स। आप कोई रेफरेंस बुक्स खोल दीजिए, उस बुक के पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन सारे सॉल्व, हिंट्स के नाम पर। आप चाहे कोई बुक खोल लीजिए, आर डी शर्मा खोल लीजिए, मैथमेटिक्स की प्रदीप खोल लीजिए, मॉडर्न खोल लीजिए, कोई बुक खोल लीजिए, हर बुक में कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व, कंप्लीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व, सारा सॉल्व। तो जिस बच्चे के पास पहले ही सोल्यूशन तैयार होगा तो दिमाग ही नहीं लगाएगा, 3 मिनट में हार जाएगा। सर मैंने पीछे सोल्यूशन देख लिया, हिट देखी, क्यों देखी भाई? क्योंकि पीछे ठीक कि हमारी रेफरेंस बुक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी बुक्स पूरी सॉल्व है। मेरे को जब रेफरेंस बुक देने के लिए प्रदीप आए, गोमर गोगिया जो प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स सीखते हैं, आज से 2006 की बात है, मेरे पास आए, धवन सर बुक रिकमेंड कर दी। उस बुक पे लिखा था फॉर IIT ये वो। मैंने कहा सर एक बात बताइए, मैं भी जेई के बच्चों को पढ़ाया, उस साल ही मेरे बेटे ने अभी IIT किया था, नेशनल ऑल इंडिया फिजिक्स में टॉप किया। तो मैं इसलिए मैंने उसको पढ़ाया, मुझे आज अंदाजा है कि आपकी पुस्तक IIT के लेवल से कहीं कम है और बोर्ड के लिहाज से बहुत कुछ फालतू है। क्या आप मानते हैं? तो ऑथर कहता हाँ सर मानते हैं। तो मैंने कहा फिर आप अपने बुक को आपने फॉर IIT लिख दिया, सब कुछ ठूस दिया, काम कीजिए, उसमें है ही। अगर आप कभी देखें हमारी 12वीं बच्चों की 11वीं बच्चों की किताब पढ़ी थी, खोल के देखें, तो सबसे पहले उसमें 60-70 पेज होंगे टेक्स्ट के, जिसमें चैप्टर है। उसके बाद 15 पेज होंगे फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, फिर 10 पेज होंगे फॉर PMT एस्पिरेंट्स, फिर आएंगे कुछ क्वेश्चन फॉर JEE मेंस, फिर आएंगे फॉर JEE एडवांस, फिर आएंगे फॉर PMT एडवांस, फिर आएंगे फॉर AIMS। 80 पन्ने के चैप्टर में 100 पेज ऐसे होंगे जो बाकी फालतू चीजें उन्होंने भर पन्ने भर। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, ये बुक तो बच्चे के काम से बच्चा कहां पढ़ पाएगा? उन्होंने कहा सर ऐसा है, जिस बुक के ऊपर लिख दो ना फॉर IIT, उसकी कीमत 200 में पड़ जाती है, और ये 2006 में, उससे पुरानी प्रदीप की किताब में नहीं। मैंने कहा सर ने शुरू कर दिया, हम तो शुरू किया, 200 में किताब कीमत बढ़ा दी, पढ़ने बढ़ा दी, हमारा काम है। हमारे बच्चे जो रेफरेंस बुक्स लेते हैं उनके लिए बिना सोचे समझे वो बुक्स यूज कर रहे हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर मैं मल्टीपल चॉइस की तैयारी करना चाहता हूं। क्या करो सर, कौन सी बुक लूं? मैं कहा तू कौन सी लेना चाहता? बोला मुझे दिनेश की बताइए। मैंने बहुत अच्छी बुक है सर। मैंने कहा तेरे को पसंद है, तू ले। मैं कहा एक बात ना, दिनेश की फिजिक्स कौन सी लेगा? बोला सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। बहुत। मैं कहा दिनेश की फिजिक्स में क्वेश्चन कितने हैं? कहता सर 22,000। मैं कहा और मैथ्स में कहता सर 20,000। मैं कहा केमिस्ट्री में कहता 21,000। मैं कहा तीनों जोड़ ले कितने हो गए? कहता 63,000। मैंने कहा एक बात बता दे, तेरे पास स्कूल जाने के बाद, अगर सोने के बाद अगर तेरे पास 2 साल में 63,000 मिनट भी हैं तो गिनती मुझे बता। तो मैं मानू तेरे को बहुत अच्छी, तेरे पास 63,000 मिनट है नहीं, मोटी किताब तो ले आएगा, तेरे से पूरी होनी नहीं, तू क्या करेगा? हाइट में सिलेक्टिव स्टडी करेगा और फिर कुछ दिन बाद दिल हार करके किताब को छोड़ देगा। सर ये बेकार में, क्योंकि जो बुक बनाने वाला उनका अपना काम है। आप कोई भी फिजिक्स की जो ये रेफरेंस बुक पर, आप कोई भी बुक्स खोलिए, आप फिजिक्स के विद्यार्थी नहीं है तो भी आप खोलिए, उस बुक पे पूरे पेज पे लिखा होता है टुडे इज द रेनी डे, ह्यूमिडिटी इज हाई, सन इज नॉट देयर, क्लाउड्स आर देयर, पूरा पन्ना भर देगा। पूरे बुक का रेफरेंस 2 लाइन में आ जाएगा, आज क्लाउडी डे। तो जब ये बुक लिखने वाले मुझे मिले, मंजीत कौर, तो मैंने पूछा कि क्योंकि वो 10th की किताब लिखा करती थी, तो मैंने कहा मैडम आपकी ये किताब इतनी लंबी क्यों है? पूरी किताब में जिसमें 2 लाइनें हैं कोई पढ़ने लायक। उन्होंने कहा सर ऐसा है, मैं किताब लिख रही हूँ एवरेज विद्यार्थी के लिए कि अगर वो 40 लाइनें पढ़ेगा पट्टा 2 तो याद रखेगा। मैंने कहा आपने 10th के लिए इतनी मोटी बुक लिख दी, बोला वो 40 लाइनें पढ़ेगा, 2 लाइन उसको याद रह जाएगी। मैंने कहा लेकिन जब आप 11वीं 12वीं बच्चे के लिए वही किताब इतनी मोटी लिख देते, अब आप बताइए मुझे क्या? बोला सर ये हमारी सिर थोड़ी है, बच्चे ले रहे हैं, बेच रहे हैं, हमें इस बात से पता
ये जो बहुत बड़ा बच्चों में भावना आ गई है। तीसरी बात, बच्चे हमारे जो गैजेट्स को यूज करने, हम कहते हैं हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, मैं खुद मानता हूँ मेरे विद्यार्थी बहुत स्मार्ट है, मुझे मोबाइल को समझ लिया तो उनसे पूछता हूँ बच्चे जरा कॉल कैसे डिलीट करने में, तो कुछ आता है ऐसे, हमें तो पता है मोबाइल है तो भैया हेलो कर लिया, कहीं SMS सीख लिया मैंने उसके ऊपर, हमें कुछ समझ नहीं आया। वो बच्चे बताएंगे सर इसको ये करो, इसको ये, मैंने कहा ये कॉलर परेशान करे सर, उसको पता नहीं क्या कॉल रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो, मैं वो क्या मुझे वो नहीं पता यार सिखा दो। उनको ये सारी नॉलेज है, बच्चों को सारी एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन मेन आप उनसे पूछ लो, आपको याद हो जब हम लोग पढ़ा करते थे नॉर्मली हमें पहाड़े रटवाए जाते थे, हमारे बच्चों, हमको आज भी आप सड़क पर खड़ा कर लो तो हम लोग पहाड़े सड़क पर सुना देंगे। आज बच्चों को पूछ लो यार 14x7 करना है सर, एक मिनट में करके बता, मैं तुम्हें इतना नहीं आता, बेसिक को बिल्कुल बेसिक्स को बच्चे ध्यान नहीं, क्योंकि वो टेबल्स का जमाना नहीं है, पढ़वाया नहीं, रटवाया नहीं विषय, रटे नहीं बच्चे। हमारे बच्चे क्या करना चाहते हो, इंजीनियरिंग, कौन सा पेपर दोगे, जेई का, इससे एडमिशन कहाँ होता है, IIT में, IIT में कौन सी इंजीनियरिंग होती पता नहीं, बहुत अच्छी बात, अच्छा, और तेरी पढ़ाई कैसे चली, बहुत अच्छा, सर एक क्वेश्चन आपने दिया सॉल्व करना है, कर बेटा, सर उसमें लिखा है मिलीग्राम, फिर उसको ग्राम किलोग्राम में बदलना है, मैंने कहा अच्छा, सर मुझे बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, मैंने तुझे ये नहीं पता, सर पता है, मुझे ये नहीं पता 1000 से डिवाइड करना कि मल्टीप्लाई करना, ये नहीं मुझे, 1000 तो मैं जानता हूँ, मैं अपनी माँ से पूछा, सब्जी खरीदती है वो बता रही पाव में कितने ग्राम होते हैं, कितने किलो, तो उससे पूछने जाएगा। हमारे यहाँ मतलब हमारी पुराने समय में हमारी माओ बहनों को जो मतलब तोले की सारी गिनती पता थी, कितने रस्सी कितने मास कितना तोला, आज हमारे बच्चों को ग्राम से मालूम है 100 सेंटीमीटर है, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई की डिवाइड सेंटीमीटर, मीटर और किलोग्राम ग्राम में आम करती है। उससे कई बार क्वेश्चन कर लेता, मैं पूछता हूँ यार पहले किलोमीटर था अब मीटर है, तो ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए, सर होने तो ज्यादा चाहिए पर सर मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब तो इतनी अकल नहीं बेटा, 1000 से डिवाइड करके क्या आएगा, सर ये गलती। तो बेसिक्स जो है हमारे बच्चों में उस पर ध्यान हमारे एजुकेशन सिस्टम का नहीं है, दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, वो एक अलग बात है। दूसरा, जिन बच्चों को मन में ये ख्वाब आ जाते हैं, सर मैं तो ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, या मैं गंजी जाता हूँ, मैं BMC जाता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं स्कूल पढ़ता हूँ, तुम कहीं भी पढ़ो, अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे तो क्या पढ़ाई तुम्हारी, सारी बेकार, कहीं पढ़ो। ये जो मन में तुम्हें संतुष्टि आ गई, मैं रोज 1 घंटा ट्यूशन पढ़ता हूँ, पढ़ते हो गया, लेकिन अगर इसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो किस बात का तुम पढ़ते हो, इससे नहीं पढ़ोगे। तुम्हारे सारे जजमेंट का खेल होना चाहिए कि तुमने क्या अचीव। और जब बच्चों से कहा जाए, जैसे मैंने आपका टेस्ट उत्तर बड़ा अच्छा, कल ही मेरी क्लास में जिक्र, सर हम सिलेबस में काफी करके, मैंने सुनो मेरे बच्चों, मैं तो तुमसे पूछ पूछ के आगे चला, हाँ समझ आ गया, हाँ डाउट है, हाँ कोई नहीं है, चलो आगे, हाँ अब तुमने मुझे कह दिया सर स्कूल से आगे चलेंगे, तो बताओ तुमने मुझे रोका, सर उसके बाद सर एक काम करते हैं, इसके बाद रुक जाते हैं, मैं कहा बिल्कुल रुक जाते हैं, कहले सर अब क्या, मैं कहा फिर अब सिंपल है, अब क्या प्रॉब्लम है, जब तुमने कह दिया यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि सिलेबस काफी कर लिया, बोला हाँ सर, बोला सर उसको रिवाइज करेंगे, मैंने रिवीजन नहीं आता, बोला फिर क्या करेंगे, मैंने कहा हर क्लास में एक टेस्ट एक डिस्कशन, एक टेस्ट डिस्कशन, खत्म ना टेस्ट देता, सर ये टेस्ट नहीं अब आगे पढ़ा दो, मैंने कहा वाह, मतलब तुझे सिलेबस आगे निकल गया, संतुष्टि है, तूने खुद कह दिया सर स्कूल से बहुत आगे हैं, बड़े कंफर्टेबल है, मैं कह रहा हूँ ठीक है कर लिया, अब टेस्ट पे आ जाना, मैंने कहा एक टेस्ट कराओ डिस्कशन, फिर अल्टीमेटली हमने फैसले किया टेस्ट बेटा, तो खैर वो फैसले जो भी बच्चों के आपस में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हो गया तो तुम उसके लिए तैयार क्यों नहीं हो। फिर मैंने कहा अच्छा, बोला टेस्ट कितने टॉपिक का, मैंने कहा 6 टॉपिक पढ़ा दी, 6 का टेस्ट, सर आपने पढ़ा दी मैंने तुम पढ़ी, मुझे नहीं आती, सर आपने पढ़ा दिए हैं, तो सर यू हैव गॉट इट, आई हैव नॉट डन इट, मगर इसका मतलब क्या फिर यार, अनलेस यू हैव स्टडीड तो कंप्लीट टॉपिक हुआ ही नहीं, मेरे पढ़ा से क्या, तो मेरे वीडियो देख लियो, YouTube पे जाके सारे वीडियो में जाके देख लियो, खत्म कर बात। तो ये बच्चों में जो फीलिंग है, उसके बाद बच्चे हमारे टाइम मैनेजमेंट बड़े पुअर है, इट इज अ जनरल कंप्लेंट, बिकॉज आई कीप ऑन मूविंग स्कूल्स, अदर सब जगह बच्चों से मिलना, पेरेंट्स से, टीचर से मिलना, टीचर से मिलिए पुराने के, वो कहते थे बच्चों में टाइम मैनेजमेंट नहीं, कितने समय में क्या काम करना है, एफिशिएंसी जिसे कहती है, वो मैनेजमेंट नहीं। कभी मैंने आपसे जैसे उदाहरण शुरू में दिया, बच्चे जागे तो पूरी पूरी रात जगा दो, कल टेस्ट, रेगुलर डे में वो शेड्यूल है ही नहीं,
अपना लिमिटेड करा, लिमिटेड आगे बढ़े। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे बच्चों के बीच में, मैं आपके सामने एडमिट करता हूं इस बात, माता पिता से बढ़कर उनका भला चाहने वाला कोई नहीं है और हमारे बच्चे इस बात को अब नहीं समझते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मैं लास्ट ईयर गया कुल्लू में किसी काम से, वहां मेरे को अगर मैं किसी वजह से मैं वापस आ गया, नहीं आता, मेरा स्कूल खुलने वाला था। तो मेरे स्कूल खुलने वाला था, हम लोगों ने मैनेजमेंट में फैसला ये किया था कि हमको कल्चरल चीजों की जरूरत है, क्योंकि हर पेरेंट आके कहते हैं बच्चा मेरी सुन, हमें किसी तरह ये वी हैव टू रिवर्ट बैक। और इसका बहुत बड़ा कारण हमारे समाज का टूटा हुआ है। पिछले 25 सालों में और ज्यादा समाज टूटा है। आप यकीन माने, जब मैं पढ़ता था